भाई लोग क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। यार प्लेस्टेशन 5 की ऐसी ऐसी न्यूज़ सामने आती जा रही है कि उनकी वीडियोस बनाने के चक्कर में मैं बाकी चीज़ें जैसे कि गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड, सेकंड Q&A वीडियो, वो सब मिस आउट करता जा रहा हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, प्लेस्टेशन 5 की जितनी न्यूज़ आएंगी उतना अच्छा है, क्योंकि वी ऑल आर एक्साइटेड इस साल प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पे 3 नई न्यूज़ सामने आ चुकी है प्लेस्टेशन 5 से रिलेटेड, तो उनको सुनने से पहले प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि उड़ने वालों में बहुत बड़ा झटका, आंधी तूफान आने वाला है। इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन चांसेस है उसके होने के, क्योंकि वो कोई बहुत ही ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपको लगेगा सुन के कि भाई ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और वो है प्लेस्टेशन 5 के लॉन्च मॉडल्स के बारे में। अब देखो, प्लेस्टेशन 5 या प्लेस्टेशन 5 प्रो ऐसे कोई मॉडल्स नहीं होने वाले अभी तक। तो ये खबर है, 2 मॉडल्स जो होने वाले हैं वो है ऑब्वियसली साइज को लेकर, जो साइज है, जो स्पेस है। जैसे 500 GB आता है प्लेस्टेशन 4 में और 1 TB आता है, तो ऐसे ही जो स्टोरेज साइज है, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से 2 मॉडल्स आपको ऑन लॉन्च देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉडल होगा 825 GB का, जो कस्टम सोनी की SSD है। और हम सभी को पता है कि सोनी की अपनी कस्टम प्रोप्राइटरी SSD है, जिसकी वजह से सारे डेवलपर, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री कह रही है कि प्लेस्टेशन 5 पे गेम्स डेवलप करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लेजिंग फास्ट SSD आपको मिलने वाली है, वो टेक्नोलॉजी खुद सोनी ने बनाई है, ना कि तोशिबा या फिर जो सीगेट वगैरह ऐसी कंपनी से उन्होंने ली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने करा है। तो यहाँ पे सोनी की जो टेक्नोलॉजी है वो 825 GB की SSD आपको दे रहे हैं सबसे बेस मॉडल में। और उसका रीजन यही है, 1 TB नहीं दे रहे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो शायद वो $500 से नीचे का कंसोल लॉन्च करना चाहते हैं। तो बेस मॉडल में आपको 825 GB, और जो सेकंड मॉडल होगा उसके अंदर 1.65 TB की आपको SSD देखने को मिलने वाली है, जिसको सुनने के बाद बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई ये काफी कम स्पेस है नेक्स्ट जनरेशन गेम्स को देखते हुए, जो 200 GB की गेम्स होने वाली है। लेकिन अब जो दूसरी न्यूज़ है ना, वो भाई आपको खुश करने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। अगर आप ये न्यूज़ सुनोगे तो इसके लिए मैंने आपकी सीट बेल्ट को बंधवाया था, क्योंकि ये सीरियसली भाई तूफान वाली न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड करा है, सारे थर्ड पार्टी डेवलपर्स को और फर्स्ट पार्टी स्टूडियोज़ को बोला है ऐसा करने के लिए। क्या करने के लिए? कि हर गेम के अंदर, जो भी गेम मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर एक साथ दोनों मोड्स अवेलेबल कराएगी, उसके अंदर यूजर्स को ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी, यानी कि जो आपके सिंगल प्लेयर मोड है उसको सेपरेटली अनइंस्टॉल करने का, और मल्टीप्लेयर मोड को सेपरेटली अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करने का। आप ये दोनों चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कोई गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की बात कर लो, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019, जिसका एक्सटेंडेड मोड या कह सकते हो अलग से एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल मोड निकाला गया, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक तो कॉल ऑफ ड्यूटी सिंगल कैंपेन हो गया, उसके बाद आपकी वॉरजोन हो गई, दोनों मिला के अगर आप देखो तो शायद 150 GB के आसपास की गेम्स हैं। आप सेपरेटली भी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें अब आपको नेक्स्ट जनरेशन गेम्स के साथ, हर गेम के साथ देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की बाकी गेम्स को, ब्लैक ऑप्स 3 अगर आप याद करो, ब्लैक ऑप्स 3 के अंदर आपको कैंपेन भी मिलता है, उसकी मल्टीप्लेयर गेम्स की फाइल्स भी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके 100 GB से ऊपर की गेम हो जाती है ब्लैक ऑप्स 3, विच इज़ ह्यूज। लेकिन उसके अंदर से मतलब आप लगाओगे 50 to 60 GB डेटा जो है सिर्फ सिंगल प्लेयर कैंपेन का। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि एक बार अगर किसी गेम का सिंगल प्लेयर कैंपेन खेल लिया और आपको वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब ठीक है वन टाइम प्ले थ्रू था, आप उसको खेल चुके हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप उस सिंगल प्लेयर को दोबारा नहीं खेलते हो एंड तक, आप जस्ट फोकस करते हो मल्टीप्लेयर पे। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो गेम्स खेलेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि भाई एक बार सिंगल प्लेयर खेल लिया, ठीक है, डन विद द स्टोरी, उसको अनइंस्टॉल मारो, सिर्फ मल्टीप्लेयर पे फोकस करो। ऐसी गेम्स जो होंगी 200 GB की, जिसमें से 150 GB या 120 GB के आसपास सिंगल प्लेयर खा रहा होगा, उसको हटाओ, आप सिर्फ मल्टीप्लेयर अपने कंसोल के अंदर इंस्टॉल्ड रखो। आप सोचो कि जो 825 GB की SSD है उसके अंदर भी कितना स्पेस बच जाएगा ऐसे करते करते। तो आप बहुत सारी मल्टीपल गेम्स एंजॉय कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और ये चीज़ें थर्ड पार्टी स्टूडियो भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और साथ में फर्स्ट पार्टी स्टूडियोज भी, विच इज़ भाई मेरे ख्याल से दिस इज द ह्यूज न्यूज़, और ये बहुत हेल्प करने वाली है टू मैनेज द स्पेस ऑन योर कंसोल्स। और जो थर्ड न्यूज़ है वो है रीड राइट स्पीड को लेकर सोनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है फाइनली, कि प्लेस्टेशन 4 की जो गेम्स है ना, उस पर आपको 100 टाइम्स फास्टर लोड टाइम्स देखने को मिला है। 100 टाइम्स फास्टर, मतलब अगर कोई गेम प्लेस्टेशन 4 पे 100 सेकंड लेती है लोड होने में, तो वो प्लेस्टेशन 5 पे सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगी। उसका रीजन है इसकी प्रोप्राइटरी SSD। ये चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली सोनी ने कंफर्म कर दिया है 5.5 GB पर सेकंड आपको रीड स्पीड मिलने वाली है, एंड राइट स्पीड ऑन प्लेस्टेशन 5। और वहीं आपको एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली कंफर्म करा है, दैट इज 2.4 GB पर सेकंड
सेकेंड, तो डबल द स्पीड है एक तरह से। और आप समझ सकते हो कि भाई डबल से भी ज़्यादा इनफैक्ट, तो आप समझ सकते हो कि कितना फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली यार वो जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ है ना, एक्चुअली में जो मैं PlayStation 5 की आपको रीड राइट स्पीड्स के बारे में बता रहा हूँ ना, ये तो सोनी ने ऑफिशियली तभी डिक्लेयर कर दिया था जब उनकी रोड टू PS5 की वीडियो आई थी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म हो चुकी है कि 100 टाइम्स फास्टर हर गेम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यार मेरे ख्याल से कोई ऐसी गेम है भी नहीं शायद जो 100 सेकंड के आसपास लेती हो। मैंने जो एग्जांपल दिया शायद एंथम लेती है, एंथम एक ऐसी गेम है जो 100 सेकंड के आसपास तो पक्का लेती होगी, क्योंकि मुझे याद है बहुत टाइम तक लोडिंग स्क्रीन पे बैठा रहना पड़ता था। तो अब वो चीज़ भी 1 सेकंड में लोड हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, मतलब आप इमेजिन करो कि यार 1 सेकंड में हर गेम लोड हो रही है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये तीनों न्यूज़ PlayStation 5 और Xbox Series X यानी कि नेक्स्ट जेन कंसोल्स के बारे में? मेरे ख्याल से आपका फेवरेट फीचर इन तीनों में से यही होगा कि आप दोनों मोड्स को, मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो सेपरेटली, विच इज़ मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़, इंक्लूडिंग बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। तो मुझे बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या यही आपका फेवरेट पॉइंट है या कुछ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसी और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।